गुड इवनिंग फ्रेंड, नमस्कार, आदाब। इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कुछ और आप लोग के साथ यहाँ पे चर्चा करने के लिए बैठा हूँ इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी के बारे में। लेकिन आज थोड़ा सा एक ऐसे ही मन में आया तो मैंने ये इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी से थोड़ा सा अलग से हट के बात है, केवल 1 मिनट का समय आप लोग से लेना चाहूँगा। आज के टाइम में जो कोरोना वायरस का ये जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में अगर आप लोग किसी की मदद कर सकते हैं तो उसको करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक पुरानी कहावत कही गई है कि अगर दाएं हाथ से करिए तो बाएं हाथ को ना पता चलने पाए। ईश्वर की कृपा से, भगवान की दया से, बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से इस तरीके के जो तमगे लगा के जो मतलब एक लाइन लिख के फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लोगों के साथ जो शेयर्स करते हैं अपनी बातों को कि मैंने वहाँ पे इतने लोगों को दान कर दिया, वहाँ आटा दान कर दिया, राशन दान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं। पहली चीज़ तो आप हमेशा इस चीज़ को हमेशा समझिए। आप कभी भी कोई भी काम जो है किसी दूसरे के लिए नहीं करते हैं। जब से मनुष्य पैदा होता है वो सबसे पहले अपने ही लिए करना शुरू करने लगता है। हो सकता है आप मेरी इस बात से डिसएग्री हो जाएं, लेकिन मुझे मेरे अपने जीवन के यही अनुभव हैं कि अगर आप किसी के साथ कुछ दान कर रहे हैं, दान पुण्य का कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो करिए, अच्छी बात है, ये बिल्कुल बुरी बात नहीं है। लेकिन इसको सोशल मीडिया और फेसबुक पे हाईलाइट मत करिए कि मैंने वहाँ पे दान किया, मैंने वहाँ पे ये किया, मैंने वहाँ पे ये किया। आपकी अपनी क्षमता थी, आपको ईश्वर ने इस योग्य समझा, इस काबिल समझा। लेकिन अब आप उस योग और उस काबिल होने के साथ साथ आप वो काम, उस जो भी आपको ईश्वर ने जिस योग समझा था कि आप दान करिए, पुण्य करिए, और आप जो है उसको सोशल मीडिया में, फेसबुक पे और ईश्वर की कृपा से और फिर भगवान की दया से ये सीधे सीधे कहिए ना कि मैं कर रहा हूँ। आप सीधे सीधे ये बात कहिए ना, आप उसमें भगवान और ईश्वर और गुरु और जनों को, माता और पिता, उन सब का नाम आगे प्रमोट करके आप अपना क्या कर रहे हैं भाई। तो ये चीज़ आप समझिए कि अगर आप दान पुण्य कर रहे हैं तो आप दान पुण्य करिए, लेकिन आप जो हैं गुप्त रूप से करिए। बस यही इतनी सी मेरी बात है आपसे कहनी थी। और अब मैं अपने शेयर बाज़ार की ओर चलता हूँ, जिस चीज़ के लिए आप लोग तैयार होते हैं सुनने के लिए। तो आज मैंने एक फ़ेसबुक पे अपना पोस्ट डाला था कुछ घंटों पहले कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए कम से कम कितना पैसा चाहिए, कितना रुपया चाहिए। तो आज मेरा चर्चा का विषय यही होगा और इसी पे मैं आप सभी लोग से बातचीत करना चाहूँगा। और मेरा ये विषय थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए देखिएगा ज़रूर। एक्चुअली स्टॉक मार्केट में जो 10-20-50 हज़ार रुपये या लाख रुपए लेके आते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि मैं, मान लीजिए अगर वो 50 हज़ार रुपये लेके आया है तो वो सोचता है कि मैं 2 महीने या 3 महीने के अंदर इसको डबल कर लूँगा या ट्रिपल कर लूँगा। ऐसा हो नहीं पाता है, उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। अब पहली कारण तो ये हमने आपको बताया कि 50 हज़ार रुपये, लाख रुपये वाला जो है ट्रेडिंग तो करें मत। ये मैं शुरू से अपने पोस्ट डाल रहा था और आज भी मैं ये बात कह रहा हूँ। आज मैं आप लोग के सामने ऑनलाइन हूँ और अपने चैनल पे इस बात को मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी में। तो 10-20-50 हज़ार रुपये में आज आप इस तरीके से सोचिए कि जब ये स्टॉक मार्केट जो शेयर बाज़ार है वो एक बहुत वाइल्ड बिज़नेस है। वाइल्ड बिज़नेस करते कौन है? ऊँचे लोगों की ऊँची पसंद। आपने एक ऐसा स्लोगन सुना होगा। तो ये वाइल्ड बिज़नेस इसलिए है, क्यों है, और इसके बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बताता हूँ। वो इस प्रकार से है क्योंकि आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, आप एक बिज़नेस को ओन कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं और प्लस किसी दूसरे के बिज़नेस को आप हैंड ओवर कर रहे हैं। एक तरीके से आप यूँ समझिए, आप उस कंपनी के शेयर्स को ख़रीद के। दूसरी चीज़, 10-20 हज़ार रुपये में आजकल जो आपका जो ठेले वाले होते हैं वो नहीं लग पाते हैं। एक टिक्की चाट बतासे वाला जो ठेला अगर पूरा बाना बनाता है और बाना बनाने के बाद जब वो अगर उसको वहाँ पे कहीं पे भी लगाता है, स्टेबलाइज करता है, तो उसको इस्टेब्लिश करने में कम से कम आजकल जो है मामूली 20-25-30 हज़ार रुपये केवल चाउमीन वाला, मूंगफली वाला, रिक्शा वाला एक रिक्शा भी आजकल जो है जो चलाता है वो भी 10 हज़ार रुपये का आता है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो है 10-15-20 हज़ार रुपये में या 50 हज़ार रुपये में आप जो है स्टॉक मार्केट को सर्वाइव कर पाएंगे। पहला तो आप ये इस चीज़ को बिल्कुल आप दिमाग से निकाल लीजिए, इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आप 10-20-50 हज़ार रुपये लगा के, लाख रुपये लगा के स्टॉक मार्केट को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और पैसा आपका है, मर्ज़ी आपकी, रिस्क आप अपना देख सकते हैं और मेरा काम है केवल आपको सही सलाह, सही मार्गदर्शन देना। तो इस बात को आज आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो सोचते हैं कि 10-20-50 हज़ार रुपये में हो पाएगा,
वो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके वो क्यों नहीं हो सकता है, उसके पीछे भी एक कारण है। हाँ, लुभाने वाली बातें जो होती हैं, लुभाने वाली बातें लोग कर देते हैं कि 5,000 रुपये में भी खाता खुल जाता है। एक खाता तो ज़ीरो में खुल जाता है बिना पैसे का। 5,000 रुपये से ट्रेडिंग करना शुरू कर दो, 10,000 रुपये से शुरू कर दो, और 25,000 रुपये लगा के 2 महीने 3 महीने में 50,000 रुपये कमा लो। वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जो चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है वो चीज़ कैसे हो पाएगी। तो हर एक चीज़ का अपने एक नियम होते हैं, और वो नियम के हिसाब से ही काम करते हैं। अगर स्टॉक मार्केट इतना ख़राब होता है तो इतनी बड़ी जो गवर्नमेंट, अपनी सरकार जो है, जो इसको चला रही है, तो जैसे किसी ज़माने में लॉटरी चलता था तो लॉटरी को बैन कर दिया था, इसको भी बैन कर देती, लेकिन नहीं, इसको बैन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो गवर्नमेंट भी इसको समझती है कि ये इलीगल नहीं है, इसलिए इसको लीगल किए कर रखा है, और लोग इसमें पैसा निवेश करते हैं, अपना वेल्थ बनाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो है रिक्शा वाला, टेम्पो वाला, ये सब लोग, अब आप छोटा सा मैथमेटिक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। एक टेम्पो जो है, जो ये ऑटो और ये सब आती है, वो केवल 2-2.5 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की आती है। परमिट वर्मिट मिला के 3.5 से 4 लाख रुपए की पड़ जाती है। अब 4 लाख रुपया लगाने के बाद वो बेचारा 12 से 14 से 16 घंटा मेहनत करता है, तब कहीं जाके वो 500 से 700 800 हज़ार रुपये कमा पाता है। और क्योंकि अगर उसका खुद का ऑटो है तो थोड़ा सा ज़्यादा कमा लेगा, अगर थोड़ा सा कम है, अगर वो उसने भाड़े पे ले रखा है तब भी वो 300-400 रुपये कमा पाता है। अगर उसका खुद का है तो वो जो है आपका डेफिनेटली वो थोड़ा ज़्यादा कमा लेता है, डबल पैसे कमा लेता है, यूँ कह सकते हैं। लेकिन उसकी पूंजी तो उतनी ही लगी है। एक छोटा दुकानदार, चाहे वो स्टेशनरी का भी क्यों ना हो, पेंसिल कॉपी किताब बेचने वाला, वो भी अगर अपनी, उसकी एक एसिड होती है, उसकी एसिड अपनी एक निधि है कि उसने कोई दुकान ले रखी है। अगर उसकी खुद की दुकान है तो अगर छोटी से छोटी भी दुकान आज के टाइम पे कहीं पे भी होगी तो उसकी वैल्यू कम से कम कुछ नहीं होती, 10 से 12, 14, 15 लाख रुपए होती है। इससे कम की कहीं दुकान आज के टाइम में सिटी में तो नहीं मिल पाएगी आपको, चाहे जितना भी छोटा सिटी क्यों ना हो। अगर वो यही चीज़ रेंट पे लेता है, भाड़े पे लेता है, तो भी वो 5-6 हज़ार रुपये, लेकिन उस जो भाड़े पे लिया हुआ, जो उसने जो दुकान ली है, उस बिल्डिंग की, उस प्रॉपर्टी की तो वैल्यू जो है कुछ है, उसकी अपनी खुद की तो कोई वैल्यू है 10, 15, 20 लाख रुपए। फिर उसमें वो 2, 4, 5 लाख रुपए का माल डालता है। एक स्टेशनरी पे ही हम आपको बता देते हैं इसी तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप अपने आजू बाजू बहुत से, अगर आप आसपास में देखेंगे, कोई भी धंधा, बिज़नेस जब स्टार्ट किया जाता है तो उस धंधे और बिज़नेस में एक इनिशियल कैपिटल लगती है, पूंजी लगती है, उसको चलाने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट लगता है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक मार्केट 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपये में या लाख रुपए में स्टार्ट हो जाता है? ये गलत है। आज मैं आप लोगों को ये बात ज़रूर बताऊंगा कि जो है उसको स्टार्ट करने के लिए, एक ठीक ठाक काम करने के लिए, बहुत बड़े पे नहीं और बहुत छोटे पे नहीं, क्योंकि छोटा कुछ नहीं, बड़ा सोचना चाहिए। जब तक बड़ा नहीं सोच पाएंगे, यू आर व्हाट यू थिंक, सिंपल। आप वही हैं जो आप सोचते हैं। मेरे इस लाइन पे आपने ज़रा सफ़ी से ध्यान दीजिएगा। यू आर व्हाट यू थिंक। आप वही हैं जो आप सोचते हैं, आप वैसे ही हैं। पैसा कम है, ज़्यादा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप वही है जो आप जैसा सोच रहे हैं, तो और आपका बिज़नेस भी उसी तरीके से चलेगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि एक पोर्टफोलियो को बनाने के लिए जब स्टॉक शेयर मार्केट में आप आते हैं, एंटर करते हैं, तो आप दूसरे के बिजनेसेस को हैंड ओवर कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? एक्सक्यूज़ मी, आप दूसरे के बिज़नेस को एक हैंड ओवर कर रहे हैं, ठीक। अब उस हैंड ओवर में क्या हो रहा है कि जब आप दूसरे के बिज़नेस को हैंड ओवर करें तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि मैं बस बहुत सस्ते में ये सब कर लूँगा। जब एक खुद का बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने में इतना पैसा लगता है, अगर जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, रेंट का हाउस या शॉप खोलने के लिए, या खुद की अगर प्रॉपर्टी उस पर काम करने के लिए, तो आप दूसरे के बिज़नेस में कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम उसमें जीत लेंगे। ख़ासतौर से जब आप दूसरे के बिज़नेस में आप पैसा लगाए, तो ये काम जो है, वो जो लोग कहते हैं कि बहुत छोटी पूंजी से स्टार्ट कर लो, स्टार्ट करना गलत नहीं है। स्टार्ट तो हो जाएगा, 2,000 रुपये में हो जाएगा, 1,000 रुपये में हो जाएगा, लेकिन उसको चलाने के लिए तो उसको जो है पैसा चाहिए। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का जो काम एक तो ऐसा है कि नगद ले भाई और नगद दे भाई, सिंपल चीज़ है।
नगद पे सारा काम होता है, कैश पे। और ये जितने भी आपके मार्जिन और इन सब चीज़ों पे काम होता है, ये सब चीज़ें पे क्या काम होता है, किस तरीके से काम होता है, ये सब मैं आगे आपको बताऊंगा अपने बहुत आगे की वीडियोस में। लेकिन अगर आप मुझसे एक अच्छा पोर्टफोलियो बनवाना चाहते तो आप बनवा सकते हैं। और चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए। और बहुत अच्छी जो अंदर की जो मेन चीज़ें होती है वो फिर मैं आपको जो पेड मेंबर्स होते हैं उनको मैं बताता हूँ। और फिर वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कैसे क्या होना है, क्या नहीं, क्या करना चाहिए। एक पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करना पड़ता है। डिज़ाइन का मतलब ये नहीं कि कुछ भी कूड़ा कबाड़ा उसमें डाल लिया और वो पैसा बना के देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने ये बहुत छोटा सा वीडियो बनाया है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और आप लोग का अगर इसमें प्रेम मिलेगा तो हो सकता है मैं आप लोग को बहुत कुछ बताऊं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।